मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब 4 आयत से लंबा हवाला है। हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसे शॉर्ट कर सकते हैं। जॉन चैप्टर 4 वर्स 4, स्टार्टिंग वर्स 4। ये सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना, वर्स 4, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वेट, गो बैक। और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था, एंड ही मस्ट नीड गो थ्रू सामरिया। ये कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को जरूरत थी कि सामरिया से होके जाए। खुदावंद यीशु मसीह को एक नीड थी कि वो सामरिया से होके जाए। पहले मैं सामरिया का बताता हूं, फिर आगे चलते हैं। सामरिया जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से कोई 750 साल पहले की बात है, 730 साल पहले की बात है, जब ये एक असीरियन कौम थी। उन्होंने इसराइलियों पे चढ़ाई करी और इसराइलियों को कब्जे में ले लिया। उसके बाद असीरियों ने इसराइल की औरतों से और इसराइल की लड़कियों से शादी करना शुरू करी, और जब वो शादियां करने लगे तो ये इंटर मैरिजेस होने शुरू हो गई हैं। असीरिया की शादी, असीरिया के लड़के लड़कियों की शादी इसराइल के लड़के लड़कियों से होने लगी, इंटर मैरिजेस होने लगी। और जब इंटर मैरिजेस होने लगी तो जो लड़कियां आई, जो लड़के आए इसराइली कौम के अंदर ब्याह के या शादी हो के आए, वो लोग अपने साथ असीरियन मजहब भी लेके आए, असीरियन ट्रेडिशन भी लेके आए, उधर के देवता और उधर की सारी चीज़ों को भी लेके आए। और इसी तरह जो उनके जीवन साथी थे, वो इसराइली थे, वो यहोवा खुदा की भी परस्तिश कर रहे थे। तो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये आधे तीतर आधे बटेर हो गए। समझ में आई? ये यहोवा खुदा की भी परस्तिश कर रहे थे, और ये अपने देवी देवताओं की भी परस्तिश कर रहे थे, उनके टेम्पल्स में भी जा रहे थे, उनकी भी कुर्बानियां चढ़ा रहे थे, साथ में यहोवा खुदा की परस्तिश कर रहे थे। इन्होंने अपनी एक किताब, एक बाइबल की तरह बना भी ली, जिसमें शुरू की 5 किताबें भी थी, जो बिल्कुल जो तौरेत है उसको वो फॉलो करते थे। सारे अब्राहम, इजाक और याकूब को मानने वाले लोग थे। लेकिन था क्या कि ये मिक्स हो गए थे, ये आधे तीतर आधे बटेर हो गए थे, जिसकी वजह से सालों के बाद इसराइली और सामरी, इनको सामरी बोलते हैं, ये जो आधे तीतर आधे बटेर हो गए थे, इनको सामरी बोलते हैं। तो जब खुदावंद यीशु मसीह का टाइम आया, तब तक इसराइलियों में और सामरियों में कोई मेल नहीं होता था, किसी किस्म का इनके दरमियान ताल्लुक नहीं होता था, किसी तरह का इनके दरमियान रिश्तेदारी और मेल मिलाप नहीं होता था, क्योंकि ये लोग इसको सामरियों को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अब समझ में आई? अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे बाइबल में लिखा है, एंड ही मस्ट नीड गो थ्रू सामरिया, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। ये खुदा वो खुदा है जिसके बारे में यहां पे लिखा है, उसे जरूरत थी, ही नीड टू गो, उसको जरूरत थी कि वो सामरिया से होके जाए। और मैं जब ये पढ़ता हूं, मैं हैरान होता हूं कि ये खुदा जिसके बारे में लिखा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको कैसे जरूरत पड़ गई है कि वो सामरिया जाए। एक हवाला लगाइएगा, एमाल उसका 17 बाब 24-25वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 24 एंड 25। देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। नेक्स्ट, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। तो ये खुदा जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जब इसने दुनिया बनाई, कोई इसका असिस्टेंट नहीं था, कोई इसका टीम में लोग नहीं थे जिन्होंने उसकी हेल्प करी है। ये सारी कायनात, कहकशां, जमीन, सारी चीजें सब अकेले खुदा ने बनाई हैं, इसको किसी की जरूरत नहीं है। और आज बाइबल बोल रही है इस हवाले में कि उसको जरूरत थी कि वो सामरिया से होके जाए। ऐसी क्या जरूरत थी कि वो सामरिया से होके जाए? ये खुदा जिसके बारे में बात हो रही है, इसका नाम है यीशु मसीह नासरी, और इसका लक़ब है कि ये गुनाहगारों का यार है।
ये पापियों का यार है, ये पापियों का दोस्त है। तो यहां पे इस जगह पे इसको एक जरूरत यूं आई कि इस जगह पे एक पापी औरत रहती थी, एक गुनाहगार औरत रहती थी जिससे इसको मिलना था। तो ये मेरा और आपका खुदा गुनाहगारों से प्यार करने वाला खुदा है। आप लोगों ने बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में, बहुत सारे खुदाओं के बारे में, बहुत सारे परमेश्वर और भगवानों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कोई भगवान, कोई दुनिया में माबूद ऐसा नहीं है जो गुनाहगारों से प्यार करने वाला हो। हर एक माबूद, हर एक भगवान, हर एक खुदा जो इस दुनिया में खुदा कहलाता है, उसके पास आने के लिए आपको पाक साफ होने की जरूरत है, आपको पवित्र होने की जरूरत है, आपको होली होने की जरूरत है। तब आप अपने उस माबूद से जिसकी पूजा करते हैं उससे मिल सकते हैं। लेकिन ये मसीहों का खुदा कुछ अजीब सा खुदा है। ये कहता है कि मेरे पास आने के लिए पवित्र होने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो, जिस हालत में हो, मेरे पास आ जाओ, पवित्र मैं करूंगा। तो ये हम सबके लिए बड़ी खुश आइंद बात है कि हमारा खुदा जो गुनाहगारों का खुदा कहलाता है, जो गुनाहगारों का दोस्त कहलाता है, वो पेन रखता है, वो बर्डन रखता है, वो बोझ रखता है कि कोई भी गुनाहगार सजा ना पाए। बाइबल में लिखा है कोई भी गुनाहगार वो नहीं चाहता कोई भी पापी हलाक हो, वो चाहता है हर एक नजात पाए, हर एक शख्स, हर एक पापी बचाया जाए। और यहां पे इस चीज की उसने एग्जाम्पल दी है। तो मैं आज आप सबसे बोल रहा हूं, आप लोग समझते होंगे सिगरेट पीना शायद कोई पाप नहीं है, दारू पीना कोई पाप नहीं है, गंदी क्लिप्स देखना कोई पाप नहीं है, गालियां देखना कोई पाप नहीं है, गुस्सा करना, शोर मचाना कोई पाप नहीं है, किसी को चीट करना कोई पाप नहीं है, किसी को धोखा देना कोई पाप नहीं है। ये छोटी छोटी मैं आपको बता रहा हूं, ये सब पाप है। कोई लत है, कोई आदत है आपकी जिंदगी में जो आपको गंदा कर रही है, गुनाहगार कर रही है। आपको जरूरत है कि इस खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें। पूरी कायनात में कोई और खुदा नहीं है जो पापियों को देख रहा है और पापियों के लिए दर्द रखता है। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी पाप से परेशान हो गए हैं, किसी भी चीज को लेके, मैं आपको बता रहा हूं, एक टाइम था मेरी जिंदगी में गुनाह थे, और जब मैं उस चीज को पीछे देखता हूं और आज देखता हूं, मैं कहता हूं मैं कैसे निकल आया, मैं कैसे कीचड़ में जिंदगी गुजार रहा था या गटर में जिंदगी गुजार रहा था। खुदा ने मुझे किस तरह निकाला उसमें से, अपने लहू से मुझे पाक साफ किया, धोया और अपने साथ मुझे खड़ा किया। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा शख्स है जो किसी भी गुनाह के सबब से परेशान है और उससे निकलना चाहता है, मैं आपको बोल रहा हूं खुदा आपकी मदद करेगा। वो गुनाहगारों से प्यार करता है, आपके लिए उम्मीद है, आपके लिए होप है। ऐसा नहीं है कि आपका केस होपलेस है, आपके पास और कोई चारा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं, आपके पास होप है कि इस खुदा को पुकारें जो पापियों का यार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, तो इसको नीट दी और गो बैक जॉन चैप्टर 4 वर्स 4। नेक्स्ट। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सोखार कहलाता है। वो इस कत्ता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहां था। चुनाचा यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये 6 घंटे के करीब की बात है। मैं आप सब से एक सवाल करता हूं, कितने लोग खुदा की खिदमत करना चाहते हैं सच्चे दिल से? अब मैं आपसे एक आपको सिचुएशन दे रहा हूं, और सिचुएशन ये है कि अब से 3.5 साल के बाद आप सबकी जिंदगी का आखिरी दिन है, खुदावंद यीशु मसीह आ जाएंगे। 3.5 साल सिर्फ आप लोगों के पास हैं, और 3.5 साल के बाद 100% खुदावंद यीशु मसीह आ जाएंगे। ये मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं, हमें किसी को नहीं पता कि कब आएंगे खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ आपको 3.5 साल का टाइम दे रहा हूं। और 3.5 साल अगर आपके पास रह जाते हैं कि 3.5 साल के बाद यीशु आएगा और उसके बाद अदालतें लगेंगी और उसके सामने खड़े होंगे, तो आप क्या कुछ कर रहे होगे, कैसी भागदौड़ कर रहे होगे, कितनी चीजों के लिए आप अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे होगे कि किसी तरह से हम जब यीशु आए
तो लायक तौर पे उसके सामने खड़े हो सकें और हम उसके साथ उसकी बादशाही में शामिल हो सकें। करेंगे नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है बहुत सारे पास्टरों के पास तो इतना भी टाइम नहीं होगा कि वो अपने घर वालों को टाइम दे सके। हर दफा हर वक्त सारे पास्टर आपको दौड़ते हुए इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे, बच्चे बिलबिलाते रहेंगे, हमें हमारा बाप नजर नहीं आ रहा, लेकिन पास्टर लगा हुआ है किसमें, किसी तरह से रूहों को जीतूं ताकि मैं खड़ा हो सकूं खुदा के पास। कोई टाइम नहीं होगा 3.5 साल। लेकिन मैं जब खुदावंद यीशु मसीह को देखता हूं तो मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूं और मेरे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है कि खुदावंद यीशु मसीह जिसकी मिनिस्ट्री में हजारों हजारों लोग होते थे, जब वो खड़ा होता था 5-5 हजार 10-10 हजार लोग उसके साथ मल्टीट्यूड खड़े होते थे, बहुत सारी भीड़ खड़ी होती थी, हर वक्त खड़ी होती थी। उसके बावजूद इस खुदा के पास टाइम है कि 1-to-1 किसी एक से मुलाकात करे। समझ में आ रही है? पूरी बाइबल में सारी अनाजील पढ़ लें, सुने, इतनी लंबी गुफ्तगू खुदावंद यीशु मसीह ने किसी के साथ नहीं करी है जितनी सिर्फ इस एक औरत के साथ करी है, जो अभी आप देखेंगे। एक औरत के लिए ये खुदावंद यीशु मसीह ने टाइम निकाला है, प्रॉपर टाइम निकाला है कि मैं इस औरत से मुलाकात करूं और इससे मैं मिलूं, इसके साथ मेरा एक इनकाउंटर हो। समझ आ रही है? क्या हमारे पास इतना टाइम हो सकता है? अगर हमें पता हो 3.5 साल खुदावंद यीशु मसीह के पास थे, 3.5 साल में ही वो सारे काम भी कर रहा है, उसके बावजूद टाइम भी निकल रहा है उसके पास कि 1-to-1 इवेंजलिज्म भी कर रहा है। जितने पास्टर दुनिया के हैं उनको क्राउड चाहिए, उनको लोग चाहिए, उनके पास बहुत बड़ी कलीसिया होनी चाहिए, तब वो जाते हैं। एक आध के पीछे कोई भी नहीं जाता है। लेकिन ये हम सब के लिए लर्निंग है, सीखने की बात है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह एक शख्स के लिए इतना टाइम दे सकता है तो फिर मुझे और आपको भी टाइम देने की जरूरत है। भले कितने बड़े पास्टर हैं, भले कितने बड़े इवेंजलिस्ट हैं, एक एक शख्स के लिए आपको टाइम देने की जरूरत है। हालेलुया। आगे पढ़ें, देखें क्या हो रहा है। तो वो एक कुएं पे बैठ गया, खुदावंद यीशु मसीह एक कुएं पे बैठ गया है। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। हालेलुया। तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी, अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ें तो पता चल जाएगा क्या हो क्या रहा है। क्योंकि उसने अपने शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को भेजे थे। बस खुदावंद यीशु मसीह का, अब जब ये आप देख रहे हैं, आपको एक चीज बड़ी क्लियरली समझ में आ जाएगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने 12 के 12 शागिर्दों को खाना लेने के लिए भेज दिया है। 12 लोगों का खाना लेने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 3-4 लोग जाएं तो खाना लेके आ सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सबको फारिग किया है कि वो नहीं चाहते थे कोई भी शख्स उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो उस औरत से मिलने वाले हैं, कोई भी उसके आसपास खड़ा हो। 1-to-1 उस औरत से मिलने चाहते थे और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने सबको खाना मोल लेने के लिए भेज दिया। हालेलुया। आप अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एक इंटरव्यू का टाइम सेट होता है। प्लीज मेरी तरफ देखें। एक इंटरव्यू का टाइम सेट होता है जिसमें इंटरव्यू लेने वाला आपको एक टाइम देता है और इंटरव्यू देने वाला उस टाइम को एग्री करता है कि ये टाइम है जिसमें इन दोनों ने मिलना है। इंटरव्यू कामयाब हो गया तो जॉब मिल जाएगी, नहीं कामयाब हुआ तो जॉब नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल जाते हैं, एक अपॉइंटमेंट आपको मिलता है। इसी तरह हर जगह जिससे आप मिलने जाते हैं, आप एक अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप मिलते हैं। इसी तरह एक अपॉइंटमेंट का टाइम है जो खुदा के साथ है, और वो टाइम आप नहीं सेट करते, वो टाइम वो खुद सेट करता है। उसने कब, कहां, किस जगह पे, कितने बजे, कौन सी उम्र में आप होंगे, तब उसने आपसे मिलना है। ये टाइम 100% खुदा खुद डिसाइड करता है, और ये इस औरत के लिए उसने टाइम डिसाइड किया हुआ था। और मैं ईमान रखता हूं कि आप सबकी जिंदगी में अगर अभी तक खुदा के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ है, अभी तक आपने खुदा को पहचाना नहीं है, खुदा के काम को देखा नहीं है, तो आप ईमान रखें, खुदा अपने आप को आप पे जरूर जाहिर करेगा और आपको पता चलेगा कि खुदा आपके लिए बैठा हुआ है। ये औरत खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढती हुई यहां पे नहीं आई है, सुनिएगा। ये औरत खुदावंद यीशु मसीह के साथ
टाइम इसका सेट नहीं था कि वो खुदावंद यीशु मसीह को ये टाइम दे के इस टाइम पे आई है। खुदावंद यीशु मसीह उसको ढूंढते हुए इस कुएं पे आए। इसका मतलब ये है कि हमने खुदा को नहीं ढूंढा, खुदा हमें ढूंढ रहा है। खुदा एक एक को ढूंढ रहा है और जिस जिसको ढूंढ रहा है वो अपने पास लेके आता है। हालेलुया। तो यहां पे ये खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पे एक कुएं के पास गए हैं और कुएं के पास वो एक औरत से मिलने के लिए गए हैं। आगे आप डिटेल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सामरी औरत से उसने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। अब समझ में आई जो मैंने पहले आपको डिटेल बताई थी। ये सामरी और यहूदी आपस में दे डोंट गेट अलोंग। तू मुझसे पानी क्यों मांगता है। इस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझसे सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। नेक्स्ट, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। नेक्स्ट, औरत ने उससे कहा, खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया। या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है। देखें, याकूब को मान रहे हैं ये लोग। आई समझ में। तो ये मिक्स है। क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने उससे और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों से मवेशी ने उसमें से पिया। नेक्स्ट, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा। नेक्स्ट, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं दूंगा अब तक प्यासा ना होगा, क्योंकि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा और हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। जस्ट कीप दिस वर्स। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे इस औरत के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने ये मीटिंग तय करी हुई थी। और मीटिंग कब तय हुई थी, बताइए कब तय हुई थी। कोई सही जवाब दे देगा। छठे घंटे में। ये मीटिंग बनाए आलम से पहले तय हुई थी कि खुदावंद ने इस टाइम पे इतने बजे इस सदी में इस वक्त में इस औरत से मिलना है। समझ में आई। इसी तरह खुदा ने हर एक आपके साथ खुदा ने टाइम रखा हुआ और अब से नहीं है, पहले से सेट है। राइट टाइम पे खुदा किस जगह पे, कहां पे, किन हालात में अपने आप को आप पे जाहिर करेगा, आपसे मिलेगा। आप देखिएगा कि आप उसके जिंदा गवाह बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बोला कि मुझे पानी पिला। उसने बोला कि तू यहूदी हो के तू मुझ सामरी औरत से कैसे पानी मांग रहा है। क्या तू जानता नहीं है कि ये लोग आपस में कोई मेल मिलाप नहीं रखते हैं। उसने बोला, अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो तेरे लिए क्या कुछ कर सकता है, वो तुझे जिंदगी का पानी दे सकता है। ये सारी बातचीत हुई है। उसने बोला, नहीं, तू क्या हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने ये कुआं खोदा हुआ है, जिसमें से याकूब ने, उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने पिया है। क्या तू इससे भी बड़ा है। तब खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि जब तू ये पानी पिएगी जो इसमें से निकलेगा तो दोबारा प्यासी होगी, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा, अब ये ध्यान से सुनिएगा, जो पानी मैं तुझे दूंगा वो सबसे पहले, मगर जो कोई इस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा नहीं होगा। इसका मतलब है वो आपको ये पानी जो मैं दूंगा वो आपको सेटिस्फाई करेगा, आपकी प्यास को हमेशा के लिए बुझा देगा। और खाली सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक और काम करेगा और इसमें से चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं, ध्यान से सुने। ये औरत ने एक बुजुर्ग खादिम का नाम लिया, उसका नाम है याकूब। याकूब का नाम लिया। उसने बोला, ये याकूब ने कुआं हमारे लिए खुदवाया और इस कुएं में से उसके बच्चों ने भी पिया है, मवेशियों ने भी पिया है और हम सदियों से इस कुएं में से पीते आ रहे हैं। याकूब अगर यहां पे किसी का नाम है, मैं माजरत के साथ, याकूब या जेकब इंग्लिश में कहते हैं, मैं माजरत के साथ उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि याकूब का मतलब जो है बेसिकली वो है चीटर। आई समझ में। धोखा देने वाला, डिसीवर। ओके, डिसीवर समझते हैं। डिसीवर का मतलब है डिसीव करना, मतलब इंग्लिश में डिसीवर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि
नजर तो सोना आ रहा है लेकिन सोना है नहीं, उस पर पानी चढ़ा हुआ है। नजर तो कुछ आ रहा है लेकिन असल चीज कुछ और है। आई समझ में? तो याकूब का लफ्जी मायने बाइबल के मुताबिक ये हैं। प्लीज अगर किसी का नाम है, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूं, सिर्फ कलाम को समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। नाम गलत नहीं है, नाम इसलिए गलत नहीं है क्योंकि खुदा आज दिन तक बोलता है मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का खुदा हूं। अगर ये इतना ही बुरा होता तो शायद वो कभी ये नाम नहीं लेता कि मैं याकूब का खुदा हूं। वो याकूब का खुदा अपने आप को कहलवाता है। लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए क्या बोल रहा हूं कि ये याकूब का लफ्जी मतलब ये है डिसीव करना, धोखा देने वाला, चीटर, इस तरह के बाइबल में उसके मायने लिखे हुए हैं बिब्लिकली वे में। तो ये औरत क्या कर रही है, सुने अब ध्यान से सुने। ये औरत क्या कर रही है, ये एक ऐसे कुएं के पास आ रही है जो डिसीव करने वाला है, मतलब जो धोखा देने वाला है। मेरी तरफ देखिए, वो एक ऐसे कुएं के पास आ रही है और अपनी प्यास बुझा रही है जो धोखा देने वाला कुआं है। समझ में आई? इधर एक्चुअली एक कुआं नहीं है, इधर दो कुएं। एक कुआं है जो धोखा देने वाला कुआं है और एक दूसरा कुआं है जिसमें जीवन की नदियां चल रही हैं, जिसमें जीवन का पानी चल रहा है, जिसमें जिंदगी का पानी चल रहा है। तो इस औरत के पास दो कुएं इस वक्त खड़े हुए हैं। एक कुआं वो है जो डिसेप्शन का है, जो नजर कुछ आता है लेकिन बाद में दोबारा से आपको प्यास लगती है। आप पानी पीते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा से प्यास लगती है। प्लीज इरम, सिस्टर राखेल, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही है? नहीं, मुझे मेरा कलाम वापस आ रहा है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है। एक डिसेप्शन का कुआं है। एक डिसेप्शन का कुआं ये है कि जहां से आप पानी पीते हैं, वो पानी आपको लगता है पानी है और पानी है क्योंकि वो दुनिया का पानी है। एक दुनिया का कुआं है, दुनिया का पानी है। इसमें से पीते हैं आप, थोड़ी देर के बाद फिर प्यासे होते हैं, फिर दोबारा पीते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर प्यासे होते हैं, फिर आप पीते हैं। तो आप पीते रहते हैं इसमें से, लेकिन हर दफा आपको पास यहाँ पे आना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, लेकिन फिर प्यासे हो जाएंगे। और ये क्या है? ये डिसेप्शन है, ये एक तरह का धोखा है जिसके पास बार बार ये औरत आ रही है। सुने, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जो अपनी सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए बाज दफा दुनिया के कुएं के पास जा रहे हैं और वो प्यास बुझा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये मुझे सेटिस्फाई कर लेगा। सुन रहे हैं? ये पानी, ये जो काम मैं कर रहा हूं, ये मुझे सेटिस्फाई कर लेगा। यहाँ पे दुबई में आप लोग बैठे हैं, कोई आपका माँ बाप यहाँ पे आपके साथ नहीं है, आपकी बीवी आपको नहीं देख रही है, आपको नहीं पता, और आप समझ रहे हैं चलो यार मैं यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड रख लेता हूं और मैं उसके साथ अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता हूं। लेकिन ये क्या है? डिसेप्शन है। ये क्या है? धोखा है। आप समझ रहे हैं कि आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, आप प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उस दुनिया के कुएं के पास आ रहे हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन फिर प्यासे हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि बिल्कुल जैसे ये कुआं है, ऐसा एक और कुआं है, लेकिन ये कुआं आपको अब्दी पानी देगा, आपको जीवन जल देगा, आपको जीवन का पानी देगा, जिससे कभी तुम्हें दोबारा प्यास नहीं लगेगी। समझ आ रही है? पार्टी करनी है, पार्टी करनी है, पार्टी करनी है, क्या करें? चलो डिसेप्शन के कुएं के पास चलते हैं, धोखा देने वाले कुएं के पास चलते हैं, वहां पे खड़े होते हैं और पार्टी करते हैं, दारू मंगाते हैं, खाने मंगाते हैं और मिलके पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, और आप समझते हैं आप सेटिस्फाई हो गए हैं। आप सेटिस्फाई नहीं हुए हैं क्योंकि अगले दिन फिर वही चीज वहीं की वहीं खड़ी हुई है। परेशानियां सर पे आ गई हैं, हम क्या करें? चलो हम इस कुएं के पास जाते हैं, एक दारू की बोतल सिर्फ खोलनी है, सारी परेशानियां रात भर के लिए सुकून आ जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगले दिन फिर प्रॉब्लम, परेशानियां वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम डिसेप्शन के कुएं में से पिए जा रहे हैं।
हालेलुया, समझ आ रही है? यानी ये आंखों को धोखा देने वाला कुआं है। और खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि तू इसमें से पिएगी तो दोबारा प्यासी होगी, लेकिन तू अगर मुझ में से पिएगी तो तू कभी प्यासी नहीं होगी, बल्कि तेरी प्यास सेटिस्फाई हो जाएगी, हमेशा के लिए प्यास बुझ जाएगी और तेरे में से कुछ नई चीज होना शुरू हो जाएगी। तेरे में से कुछ ऐसा पानी जारी हो जाएगा, जीवन जल तेरे में से जारी हो जाएगा जो दूसरों के लिए होगा। हालेलुया। तो आज इस दुबई में अगर आप किसी भी तरह से, किसी भी वजह से ऐसे दुनिया के कुएं के पास जाके आप अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को तस्कीन देने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं आप दोबारा बार बार इसी गटर में गिरते रहेंगे, बार बार इसी में आते रहेंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे बोला कि जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तुझे सेटिस्फाई करेगा और तेरे अंदर से फिर एक नया काम शुरू हो जाएगा कि तू दूसरों को पानी देने वाली होगी। मगर जो कोई इस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अब तक प्यासा नहीं होगा, मतलब लाइफ टाइम आपकी प्यास बुझ जाएगी। सेकंड क्या होगा? और उसमें से एक चश्मा बन जाएगा और हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। अब सुने मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। खुदा क्या बोल रहा है? खुदा बोल रहा है कि जो चीज मैं तुम्हें दूंगा, फॉर एग्जाम्पल इस औरत को एक जरूरत है, यहां पे एक औरत भी है जिसको जरूरत है, ये पानी लेने आई है, इसको पानी की जरूरत है। खुदावंद को एक गुनाहगार की जरूरत है। तो दो नीड्स यहां पे नजर आ रही हैं। एक औरत है जिसको पानी की जरूरत है और ये पानी लेने आई है, और खुदावंद यीशु मसीह से क्या बोल रहे हैं? तो यहां से पानी लेती रहेगी, प्यासी होती रहेगी, कभी भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो मेरे पानी में से पी तो सेटिस्फाई रहेगी। इसका मतलब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको नौकरी की जरूरत है, ठीक है? आपको नौकरी की जरूरत है, आप इस कुएं के पास आते हैं और कुछ स्ट्रगल करते हैं, कुछ पैसे वैसे खिलाते हैं, कुछ एडवांस में पैसे देते हैं, वीजे के पैसे लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, और आपको लगता है कि यहाँ से नौकरी मिल जाएगी। वो नौकरी मिलती है, 2 महीने के बाद वो नौकरी खत्म हो जाती है। समझ आ रही है? खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इसमें से अगर तुम इसी तरह पीते रहोगे तो इसी तरह प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन अगर तुम मेरे पास आओगे और मेरे से तुम नौकरी मांगोगे तो मैं तुम्हें 2 चीजें दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी नौकरी दूंगा जो तुम्हें सेटिस्फाई करेगी, पहली चीज। दूसरा, वो नौकरी क्या करेगी? वो नौकरी आपके अंदर एक ब्लेसिंग बन जाएगी कि आप दूसरों को नौकरियां देने के सबब बन जाओगे। समझ में आ रही है? आप औलाद चाहिए, आप औलाद के लिए कभी किसी पीर के पास जा रहे हैं, कभी किसी फकीर के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये क्या है? डिसेप्शन का कुआं है। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरे पास आओ। ये लोग तुम्हें ऐसा ही गोलियां देते रहेंगे, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें औलाद दूंगा। हालेलुया। और वो औलाद कौन सी होगी? वो औलाद होगी जो तुम्हें सेटिस्फाई करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माँ बाप का नाक में दम किया हुआ है। आप पता नहीं ऐसे बच्चों को जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं। मकसद, एक मां ने तो यहां तक बोला कि तू मेरे पेट में आने के बजाय तो कोई ईंट आ जाती मेरे पेट में तो वो बेहतर था। तो क्या चीज पैदा हो गई है? खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ना सिर्फ मैं औलाद दूंगा, और औलाद ऐसी होगी जो सेटिस्फाई करेगी, और ना सिर्फ सेटिस्फाई करेगी बल्कि वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनेगी। हालेलुया। किसको ऐसी औलाद चाहिए जो नेशंस के लिए, कौमों के लिए बरकत का सबब बने? हालेलुया। हमें अपने बच्चों के लिए दुआ करनी है। हमने अपने बच्चे दुनिया के कुएं से नहीं मांगने, हमने खुदा के कुएं से मांगने। हालेलुया। आपके पास पैसे नहीं है, आप दुनिया के कुएं के पास आए, यार मुझे कुछ ज़रूरत है, पैसे मिल जाएंगे, किसी ने आपको दे दिए पैसे, 2 दिन के बाद फिर प्यास लगेगी, 3 दिन के बाद फिर प्यास लगेगी, 4 दिन के बाद फिर प्यास लगेगी, फिर खाली हो गए। ये क्या है?
ये वो धोखा वाला कुआं है जो आपको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर खुदा के पास आएंगे, खुदा आपको ऐसा ऐसा खुदा आपको ब्लेस करेगा कि आप माली तौर पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। फिर आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों को, क्योंकि उसने बोला वही पानी तेरे में से क्या बन जाएगा, चश्मा बन जाएगा, तो इसका मतलब वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनेगा। हालेलुया। तो आप माली तौर पे खुदा के पास जब आएंगे, खुदा आपको ब्लेस करेगा और ऐसे ब्लेस करेगा कि आप दूसरों के लिए बरकत का सबब बनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आ रही है? लेकिन इन सब चीजों से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला था? पहले मुझे पानी चाहिए, एक गिलास पहले मुझे पानी चाहिए। जब उसने बोला कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो सामरियों से क्यों पानी मांगता है, खुदावंद यीशु मसीह ने से बोला पहले मैं। और जब ये पहले मैं की बात आ जाती है ना, तो बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज से नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये खुदा का फार्मूला है, पहले मैं। एलिया एक औरत के पास गया, बेवा औरत के पास, अपनी जिंदगी का आखिरी खाना वो लोग बना रहे थे। माँ और बेटा कह रहे थे इतना सा आटा है, ये खाना बना के, रोटी बना के हम मर जाएंगे। एलिया गया, उसने बोला पहले रोटी मुझे दे। और जब उसने पहले रोटी उसको दी है, तो बाइबल बताती है 3.5 साल तक उसके घर से कभी आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। खुदा हमेशा एक ही चीज की डिमांड करता है, हर एक चीज में पहले मैं। पहले मैं, अगर मुझे पहले रखोगे तो मैं ये सारे काम करूंगा। अगर हम खुदा को पहले नहीं रखेंगे, ये सारी चीजें, ये सारी बरकतें हम देख नहीं सकते। समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, खुदा बोलता है पहले मैं। पहले मैं का मतलब क्या है? जो भी तुम पैसा कमाते हो पहले मुझे लाके दो। जब तुम मुझे लाके दोगे तो मैं फिर तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जिंदगी में वो ब्लेसिंग डालूंगा कि तुम दूसरों को ये देने के काबिल हो सको। आपके पास औलाद है, लाके पहले खुदा को दें। मैं नहीं बोल रहा आप बलि चढ़ाएं खुदा के लिए, हमारा खुदा बलि चढ़ाने वाला खुदा नहीं है। आप औलाद खुदा के हाथ में दें और खुदा से ब्लेस कराएं, जैसे अभी रिसेंटली कराया था। जब आप खुदा को औलाद देंगे, खुदा फिर वही औलाद आपको ऐसी देगी जो खुदा जो आपको औलाद देगा। जब हम खुदा को अपनी औलाद देते हैं, खुदा उस औलाद को ब्लेस करके हमें देता है, और वो औलाद आपके लिए बाइस फखर बनती है। आई समझ में? मुझे कोई शौक नहीं है मुझे कोई पास्टर हेनरी के नाम से पुकारे। मुझे शौक है कोई बोले कि जी मैं आपकी जो बेटी है मोनिका हेजल, आप उसके पापा हो, आप इयन डेविड के पापा हो, आप अब्राहम के पापा हो, आप ओल्गा के पापा हो, आप अलीना के पापा हो। मतलब मान लें आपका कोई बच्चा अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है, तो पता है कैसे तारुफ कराएगा आदमी? वो बोलेगा मेरे से मिलिए, मेरा बेटा जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट है। मैं अपना तारुफ नहीं कराऊंगा, मेरा तारुफ चेंज हो जाएगा। खुदा फखर महसूस करता है जब बोलता है कि मैं अब्राहम का खुदा, इसाक का खुदा और याकूब का खुदा। हालेलुया। तो जब हम अपने बच्चों को खुदा को देते हैं पहले मैं। आई समझ में? ये खुदा का फार्मूला है। जो कुछ आपको चाहिए पहले आप खुदा को दें। हमारे पास आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये पहले मैं में जो है ना थोड़ा सा फंसे हुए हैं। खुदा उनको इस मुल्क में लेके आया, अच्छी जॉब्स दिए हैं, अच्छी रोजगार दिए हैं, आपके घर का सिलसिला चल रहा है, लेकिन खुदा का घर हमेशा किसी ना किसी तरह से फंसा रहता है। 2 हफ्तों से हमारी पेमेंट्स पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चर्च की गाड़ियों में, जबकि आप लोग जॉब करते हैं, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको गाड़ियां भेजते हैं और आप चर्च में आए। तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप लोग बेरोजगार नहीं है, रोजगार है, तो चलो अब मुझे जब तनख्वाह मिली है तो मैं खुदा के घर में अपना पहला फल तो लेके जाऊं, कम से कम। कुछ और नहीं दे रहा, पहला फल तो मैं दूं ताकि खुदा के घर के निजाम तो चल सके। कुछ आप में से लोग ऐसे हैं जो एक दफा लाएंगे, 1 महीने लाएंगे, 4 महीने तक गायब हो जाएंगे। लेकिन खुदा क्या बोलता है? जो कुछ है फर्स्ट में। अगर मुझे तुम दोगे वही चीज मैं तुम्हें ब्लेस करके वापस करूंगा। आप मुझे अपनी जिंदगी दो,
मैं तुम्हारी जिंदगी को ब्लेस करके तुम्हें वापस कर दूंगा। आई समझ में? मुझे अपनी औलाद दो, मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद ब्लेस करके वापस करूंगा। और जैसी तुम चाह रहे हो वैसी नहीं होगी। ये प्यास ऐसी है जो बुझने वाली नहीं है। आप अपने बच्चों की तरफ से आसूदा होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस वक्त अगर आप लोग मेरे दिल के अंदर जाके देख सकें तो आपको पता चलेगा मैं अपने बच्चों को लेके कितना ओवर सेटिस्फाइड हूं। मैं अपने बच्चों को लेके कितना सुकून में हूं। क्यों सुकून में हूं? क्योंकि ये बच्चे मैंने खुदा को दिए और खुदा इनको बरकत दे रहा है। हालेलुया। तो यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि तू पहले मुझे देगी। आगे पढ़ें, देखें क्या है। औरत ने उससे कहा, खुदावंद वो पानी मुझे दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां पे आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला ला। नेक्स्ट। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशौहर हूं। यीशु ने उससे कहा, तो खूब कहा, मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब रह रही है वो तेरा शौहर नहीं है। तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ए खुदावंद मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। नेक्स्ट। अब देखें औरत ने टॉपिक कैसे चेंज किया। सुने, ये स्मार्टनेस होती है खवातीन की। बात कुछ चल रही है उसके शौहरों के बारे में, उसकी पास्ट के बारे में, उसके माजी के बारे में चल रही है। उसने बोला, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की, तुम कहते हो जगह जहां पे परस्तिश करना चाहिए वो यरूशलेम है। ये कहां से टॉपिक आ गया? बात कुछ और चल रही है, उस पर बात पूरी करनी चाहिए ना। देखिए, ये औरत, अब ध्यान से सुनिएगा, बाइबल बताती है कि 5 मर्द इस औरत की जिंदगी में आए और जब वो आए, पहला मर्द आया, उस औरत ने बोला, ऐसा ही आदमी मुझे चाहिए था, यही वो है मेरे सपनों का राजा, यही मुझे खुश रखेगा, यही करेगा। और वो आदमी ने उसके पास हर दुख बीमारी में, हर तंगी और हर गुर्बत में, बीमारी में साथ दूंगा, उसने वादे किए। और वादे करने के बाद उसने बोला, कबूल है, आई डू। और उसके बाद वो आदमी उसको छोड़ के चला गया। उसके बाद दूसरा आया, उस औरत ने होप लगाई, ये शायद ठीक हो। वो दूसरे ने भी आके ऐसे ही वादे किए, उसके बाद वो आदमी भी उसको छोड़ के चला गया। तीसरा आया, तीसरे ने भी उसके साथ यही किया, चौथे ने भी उसके साथ यही किया, 5वें ने भी उसके साथ यही किया। क्या आप इस औरत की इस वक्त ज़हनी हालत को अंदाजा कर सकते हैं कि 5 दफा अगर एक औरत रिजेक्टेड है, जिसको 5 दफा ठुकराया गया है, आज के दौर में, सुने, आज के दौर में, ये यीशु के टाइम की बात हो रही है, आज के दौर में मुझे कोई औरत ऐसी नहीं मिली है जिसकी 5 शौहर कर चुके हैं उसने। मतलब औरत के लिए एक बड़ी बेइज्जती और बड़ी शर्म की बात है कि वो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद शौहर बदल रही है, लेकिन कोई उसको, अब मैं ये किसी और सेंस में नहीं बोल रहा, जो उस औरत को चाहिए वो औरत उनसे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो औरत को तस्कीन नहीं मिल रही है। समझ में आ रही है? उस औरत को मर्द नहीं चाहिए, उस औरत को रिलेशन चाहिए। आई समझ में? उस औरत को मर्द तो एक के बाद एक आए चले गए, एक के बाद एक आए चले गए, एक के बाद एक आए चले गए। अब उसने कहा, छठे से मैं निकाह नहीं कर रही है, छठे के साथ मैं ऐसे ही रहूंगी। अब छठे के साथ वो वैसे ही रह रही है। अब आप सोच सकते हैं उस औरत का जो प्रेजेंट है वो एक धंधा करने वाली औरत जैसा ही है। उसकी जिंदगी गुनाह में पड़ी हुई है, उसके पास कोई होप नहीं है। इसलिए ये औरत दोपहर के वक्त पानी भरने के लिए आई है, क्योंकि सुबह और शाम लड़कियां आती थी और लड़कियां जब आएंगी और उनके साथ क्या आएगी तो वो जरूर इसका मजाक उड़ाती हैं। इसलिए इसने सड़ी धूप रखी है कि उस टाइम पे कोई लड़की नहीं निकलती है, मैं जाऊंगी और पानी भर के चुप करके ले आऊंगी। उस औरत का एक माजी था, उस औरत का एक पीछे का पास था। वो इस तरह ठुकराई पे ठुकराई गई थी, इस तरह रिजेक्ट पे रिजेक्ट, रद्द पे रद्द हुई थी औरत। उसके पास कोई होप नहीं थी, कोई उसके पास उम्मीद नहीं थी कि मैं क्या, मेरे साथ क्या हो सकता है या मैं क्या कर सकती हूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे ही कैंडिडेट ढूंढ रहे होते हैं जिनके पास कोई होप नहीं होती है। अगर आप जिंदगी में रिजेक्टेड हैं,
आपको आपके बॉस ने रिजेक्ट किया है, आपको आपकी पुराने मंगेतरों ने रिजेक्ट किया है, आपको रिश्ता लेने गए उधर से रिजेक्शन मिली है, हो सकता है माँ बाप ने आपको रिजेक्ट किया है, हो सकता है बहन भाइयों ने आपको रिजेक्ट किया है। हम सबको जिंदगी में इस तरह के चीजें सहनी पड़ती हैं जब हम रद्द किए जाते हैं। स्कूल कॉलेजों में हम रद्द किए जाते हैं, हर जगह प्रमोशन का टाइम होता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, दूसरे को ऊपर उठा दिया जाता है। रिश्ते का टाइम होता है, आपको साइड में फेंका जाता है और यूएस से और कनाडा से जो रिश्ता आता है उसको पकड़ लिया जाता है। तो जिंदगी में हर जगह हम सब कहीं ना कहीं रद्द होते हैं और सेम इस औरत का ये हाल था। हालेलुया। ये रद्द की हुई औरत थी और खुदावंद यीशु मसीह उसके पास पहुंचा है। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह। अब आप सोच सकती हैं सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार ये है कि मैं किसी के बारे में सब जानता हूं, उसके बाद भी मैं प्यार करूं। खुदावंद यीशु मसीह को आपके माजी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कितने आपने गुनाह किए हैं और कितना काला और घनौना माजी आपका रहा है, कितना घनौना आपका पुराना हाल रहा है। खुदावंद यीशु मसीह कभी भी नहीं देखते कि पीछे आपने क्या किया है। खुदावंद यीशु मसीह ये देखते हैं कि आगे आप क्या कर सकते हो। आई समझ में? आज हो सकता है आप भी इस औरत की तरह किसी के साथ ऐसे ही रह रहे हो सकता है आप औरत की तरह या आदमी की तरह लड़कियां बदल रहे हो या लड़के बदल रहे हो, बॉयफ्रेंड बदल रहे हो, लेकिन खुदा आज यहां पे खड़ा होकर आपको बोल रहा है, आपका कैसे भी किरमजी गुनाह हो, कितने भी घनौने आपकी जिंदगी हो, मैं आपसे प्यार करता हूं। कोई और करे ना करे, ये खुदा आपसे प्यार करता है, आपको नया जीवन देना चाहता है, आपको चेंज करना चाहता है, आपको कंप्लीटली नया बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस औरत ने टॉपिक चेंज किया, उसने बोला हमारे बाप दादा इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। नेक्स्ट, यीशु ने उससे कहा, औरत मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में, गो बैक, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो। नेक्स्ट, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं क्योंकि नजात यहूदियों में से। खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? उसने बात चेंज करी। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं तुम यरूशलेम में जाके परस्तिश करो। सुने, तुम यरूशलेम में जाके परस्तिश करो या तुम उस जगह पे जाके परस्तिश करो जो तुम्हारा पहाड़ कहलाता है। उसे कहते हैं प्रिज्म, पता नहीं प्रिज्म ऐसा कुछ नाम है, जिस पहाड़ पे ये जाके परस्तिश करते थे सामरी लोग। तो उसने बोला ये मायने नहीं रखता है कि लोकेशन कौन सी है। सुने, ज्योग्राफियाई लिहाज से लोकेशन कौन सी है, आप यरूशलेम में परस्तिश कर रहे हैं या आप किसी पहाड़ पे परस्तिश कर रहे हैं, आप किसी चर्च में परस्तिश कर रहे हैं, आप घर पे परस्तिश कर रहे हैं, खुदा के नजर में ज्योग्राफिया या आपकी लोकेशन कोई मायने नहीं रखती है कि आप किस जगह पे जाके परस्तिश कर रहे हैं। खुदा की नजर इस चीज पे है कि आप किसकी परस्तिश कर रहे हैं। आई समझ में? बाइबल में लिखा है, आगे लिखा है, खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप के जहन में एक है कि हम फला जगह जाएंगे तो हमारी दुआ सुनी जाएगी, फला जगह जाएंगे तो हमारी दुआ सुनी जाएगी, फला तरीके से हम परस्तिश करेंगे तो शायद खुदा सुन लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आपकी लोकेशन कौन सी है, किस जगह पे आपने परस्तिश करनी है। ये कोई मायने नहीं रखता है। और मजहबों में ये बड़े मायने रखता है कि फला जगह पे हम जाके इबादत करें तो खुदा हमारी सुन लेगा। खुदा यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि मेरे लिए ये जरूरी है कि तुम किसकी परस्तिश कर रहे हो। जब परस्तिश कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम किसकी परस्तिश कर रहे हो, क्योंकि खुदा सच्चे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करते हैं। कितने लोग हैं जो अपने जहन से ये तोड़ चुके हैं कि हमारे लिए ये वैल्यू नहीं रखता कि हम कहां पे जाके, ज्योग्राफियाई लिहाज से आप यरूशलेम चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं,
हाँ हमारी अटैचमेंट है, हम वहां जाएंगे देखने के लिए, लेकिन जहन में से ये बुत निकाल दें कि वहां पे जाएंगे, अगर हम उस दरिया पे, वो उसकी झील, कौन सी झील थी वो, कौन सी झील थी जिसमें खुदा यीशु मसीह चले थे, यर्दन की झील पे अगर आप जाके गोता लगाएंगे या कुछ करेंगे तो वो आपकी दुआ सुन ली जाएगी? नहीं। खुदा आपकी परस्तिश ये देखना चाहता है कि आप कितने रूह और सच्चाई के साथ परस्तिश करें। हालेलुया। कोशिश करें रूह और सच्चाई के साथ खुदा के पास आए, सच्चाई के साथ आए। अगर नहीं आने का मूड है, बोल दें खुदावंद मेरा आज दुआ का मूड नहीं है। समझ में आ रही है? ये सच्चाई है। खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी में थे, बोला खुदावंद बाप अगर हो सकता है प्याला मेरे से टल जाए तो टल जाए। सच्चाई थी ना, सच्चाई थी, सच्चाई से बोला अगर हो सकता है तो टल जाए। तो आप सच्चे दिल से आप बोले। मैं कई दफा खुदा को बोलता हूँ, खुदावंद मेरा नहीं दिल चाह रहा, थक गया हूं, मेरा नींद आ रही है, मेरे को दुआ नहीं करनी है। खुदा बोल रहा है तू बात तो कर रहा है मेरे से। दुआ क्या है? बात करना है। आप सच्चाई के साथ आए खुदा के पास और बोले खुदावंद ये मेरी सिचुएशन। खैर किस्सा शॉर्ट करता हूं, टाइम कम है हमारे पास। ये औरत यहां पे जिस चीज को ढूंढ रही थी मर्दों में, जिस रिलेशन को वो ढूंढ रही थी, उसे उन मर्दों में या छठे मर्द में नहीं मिला, बल्कि उसे खुदावंद यीशु मसीह में मिला। और उसके बाद बाइबल बताती है उसने अपना घड़ा जो लेके आई थी, वो घड़ा वहीं पे छोड़ा है और दोबारा सामरिया गई है। चूंकि इसका ताल्लुक मर्दों से था, सारे सामरिया के मर्दों को उठा के वो लेके आ गई है। पहली फीमेल वुमेन इवेंजलिस्ट अगर कोई बनी है तो वो ये औरत है। आई समझ में? एक इनकाउंटर खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसको हमेशा के लिए चेंज कर दिया है। वो जो घड़ा लेके आई थी वो वहीं पे छोड़ के वो वापसी बिना वो चीज लिए वो वापसी अपने गांव में गई है और लोगों को लेके आई है। और ये मैंने हर जगह देखा है, जब हम खुदा से मिलते हैं या एक पहला एनकाउंटर हमारा खुदा के साथ होता है, कुछ ना कुछ हम छोड़ देते हैं पीछे। हालेलुया। वो अंधा था, दरी पे बैठा हुआ था, जैसे उसको आंखें मिली उसने दरी छोड़ दी। वो अपाश था, चरपाई पे आया था, उसने चरपाई छोड़ दी, चलने लगा, जिसने मुझे शिफा दी है। हालेलुया। तो जगह जगह मत्ती था, उसने टैक्स लेना छोड़ दिया, और जितने वो थे मछलियां पकड़ने वाले उसके शागिर्द, उन्होंने कारोबार छोड़ दिए। मतलब ये है कि जब खुदा के साथ आपका एनकाउंटर होता है, आपने कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना है। और आज यही चीज को लेके मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको आज रात फैसला करना होगा, मैंने ये छोड़ना है। मैं इस रिलेशन में जो खुदा आज आपके लिए लेके आ रहा है, इस रिलेशन में उस पीछे वाले रिलेशन को मुझे खत्म करना है। हालेलुया। समझ में आई? इस औरत ने जब सामरिया गई है ना, इसने पता है क्या बोला? जरा आगे बढ़े, मैं आपको सिर्फ 2 लफ्ज दिखा देता हूं। गो फॉरवर्ड। मगर वो वक्त आता है, अभी है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। नेक्स्ट, खुदा रूह है, जरूर है उसकी परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करे। नेक्स्ट, औरत ने उससे कहा मैं जानती हूँ तू मसीह है जो क्रिस्तुस कहलाता है, आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा जो तुझसे बोल रहा है मैं वही हूँ। नेक्स्ट, इतने में उसके शागिर्द आ गए, ताजुब करने लगे, वो औरत से बातें करता है तो भी किसी ने कुछ नहीं कहा, ताकि कि इससे किस लिए बातें करता है। नेक्स्ट, बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी कि एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं। क्या बोला इसने इंग्लिश में? गो बैक, यही मैं बता रहा हूं। कम सी अ मैन विच टोल्ड मी ऑल थिंग्स, कम एंड सी। क्या बोला उसने? कम एंड, आओ और देखो। इसने कोई अंजील सुनाई? कोई अंजील नहीं सुनाई। क्या बोला? आओ और देखो। क्या आप लोग आज वादा कर सकते हैं कि अंजील सुनाने की जरूरत नहीं है अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, सिर्फ आप जाके बोलें आओ और इस चर्च में देखो। सिर्फ 2 लफ्ज, आओ और देखो। आओ और, कोई चीज नहीं आपको, कुछ हम बड़ा बोझ आपके ऊपर नहीं रख रहे हैं, कोई बड़ी हम आपके ऊपर सलीब नहीं रख रहे हैं कि ये करना है।
सिंपली आपने 2 लफ्ज बोलने हैं कि प्लीज आप हमारे चर्च में आए और देखिए। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो, दुआ करते हैं। राशांतो बाराशी खेरेले रे मासुको मरोशिंतो राबाशो खोलोरो बुसेखे। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद हम आपके कदमों में आते हैं और शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आप वो खुदा हो जो गुनाहगारों से प्यार करते हो, खुदावंद जो खुदावंद उनको बचाना चाहते हो, जो खुदावंद एक गुनाहगार के लिए खुदावंद है बाप आप घंटों वेट करते हो ताकि वो गुनाहगार खुदावंद अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो। आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ हम में से जितने लोग यहाँ पे हैं खुदावंद, हम कोई माँ के पेट से सेंट नहीं आया, कोई भी नबी पैगंबर नहीं होके आया। खुदावंद हम गुनाहगार पैदा हुए, गुनाह में पैदा हुए और गुनाह की हालत में हमने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम किए जो गुनाहगार थे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद कि आपने हमारे पास्ट को, हमारे माजी को नहीं देखा, बल्कि आपने खुदावंद हमारे फ्यूचर को देखा है और आपने हमें चुना है। खुदावंद मैं जानता हूँ इस चर्च में जितने लोग बैठे हैं इनका एक फ्यूचर है। जिस तरह इनका एक गुनाहगार माजी है, इसी तरह इनका एक ब्राइट फ्यूचर है। और आज खुदावंद आप वो फ्यूचर अपने बच्चों में बांटने के लिए आए हो। मैं यीशु के नाम से खुदावंद इस चर्च के हर एक बेटी, हर एक बेटे के लिए खुदावंद नबूवत करता हूँ कि इनका माजी जैसा भी हो, खुदावंद इनके लिए फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े प्लान रखता है। आपको खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। खुदा आपकी ज़िंदगी में बहुत करीब से काम कर रहा है, गहरे काम कर रहा है। इस वक्त मौजूदा जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है, जो भी सख्त और तकलीफ़देह हालात चल रहे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी की टेंशन चल रही है, खुदा 100% पूरी तरह से वाकिफ़ है और हर एक चीज़ को वो कंट्रोल कर रहा है। कितनी आँच उसने बढ़ानी है, 7 गुना बढ़ानी है, 6 गुना बढ़ानी है, उसकी नॉब जो है खुदा के हाथ में। और वो आपको जलने नहीं देगा, वो आपको भस्म होने नहीं देगा, वो आपको टूटने नहीं देगा, वो आपको बिखरने नहीं देगा। उसके हाथ चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं और आपके लिए उसने खूबसूरत खूबसूरत इस मुल्क में फ्यूचर रखा हुआ है। खुदा बस आपसे चाहता है कि कुछ ना कुछ जो पीछे का उसको आपने छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे रिश्ते थे, कुछ ऐसे बंधन थे, कुछ ऐसे संबंध थे, कुछ ऐसे आदतें थी जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। जब आप छोड़ेंगे तो आप खुदा के लिए लायक तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। आप एक पैर दुनिया में और एक पैर खुदा के साथ दोनों मिला के नहीं चल सकते। आपको दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और खुदा के कुएं में से हमेशा का पानी पीना पड़ेगा। ये जो पानी डिसेप्शन का पानी है, ये आपको बार बार प्यासा करता है और बार बार आपको इसी गुनाह में गिरा देता है। और आप समझते हैं कि शायद मैं सेटिस्फाई हो रहा हूं या हो रही हूं, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आप सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। खुदा के पास आए, वो आपको, अगर जीवन साथी की जरूरत है, खुदा आपको जीवन साथी देगा। ऐसा जीवन साथी जो आपको वाकई दिल से प्यार करेगा, जो आपके लिए आपकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन लेके आएगा। और आप फिर ऐसे ब्लेस होंगे कि आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे और वो ब्लेसिंग आगे रिलीज होगी। आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद। एक एक बहन, भाई, बेटे, बेटी को छूइए, बच्चे को छूइए और ब्लेस करिए खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। जी।